गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लॉकडाउन से पहले इस बुक के यानी कि फर्स्ट फ्लाइट के 5 चैप्टर क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे। द 100 ड्रेसेस तक 100 ड्रेसेस का पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या फिर आप कोई भी मैसेज सेंड मुझे कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी उनका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 7th चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर स्केच। द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर में आपके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ A Baker from Goa by Lucio Rodriguez। फर्स्ट पार्ट हमारा है A Baker from Goa by Lucio Rodriguez। सेकेंड पार्ट इज़ कुर्ग by लोकेश एब्रॉय। थर्ड पार्ट इज़ टी फ्रॉम आसाम by अरूप कुमार दत्ता। तो ये 3 पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे A Baker from Goa। चलिए देखते हैं तीनों पार्ट में क्या क्या है। The first part is a pen portrait of a traditional Goa village baker or padder who still has an important place in Goa culture। फर्स्ट चैप्टर में गोवा विलेज के जो गांव हैं उनमें बेकर है, जिसको हम पैडर भी कह सकते हैं। पैडर के बारे में चरित्र चित्रण किया गया है। Who still has an important place in Goa culture, जिसका गोवा के कल्चर स्थान है। Although the Portuguese have left India long back, पुर्तगाली लोग हैं वो बहुत लंबे समय पहले हैं। इस फर्स्ट चैप्टर में हमें गोवा के जो विलेजेस हैं, वहाँ के जो कल्चर हैं, उसके बारे में हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं, वहाँ पर जो ब्रेड मेकिंग है उसका क्या प्रोसीजर है, वो पहले कैसे फेमस था, आजकल वो फेमस है या फिर वो वैनिश। और यहाँ पर ऑथर अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में भी रिकॉल करेगा, किस तरह से जो लोव्स हैं, जो ब्रेड हैं, उनको डिलीवर किया जाता है, किस तरह से जो बेकर्स हैं वो किस टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, और किस तरह से जो ब्रेड हैं उनका जो सेरेमनीज हैं उनमें क्या प्लेस है। द सेकेंड पार्ट इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ कुर्ग। सेकेंड पार्ट में कुर्ग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, विच इज़ द कॉफ़ी कंट्री, जो कि कॉफ़ी कंट्री है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, जो अपने रेन फॉरेस्ट वर्षा वनों के लिए और अपने मसालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। द थर्ड पार्ट इज़ अबाउट द टी प्लांटेशन इन आसाम। आसाम में जो टी प्लांटेशन है उसके बारे में हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फ्रॉम आसाम। कैरेक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो मेन कैरेक्टर्स हमारा रहेगा पार्ट 3 में टी फ्रॉम आसाम में, जिसमें 2 कैरेक्टर्स आर देयर, राजीव एंड प्रांजल। राजवीर, ही इज़ अ यंगस्टर फ्रॉम दिल्ली, ये दिल्ली से आया हुआ एक लड़का है। ही इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज एक्साइटेड टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स, यह एक ऐसा लड़का है जो कि न्यू थिंग्स को सीखने के बारे में हमेशा एक्साइटेड रहता है, आतुर रहता है, कीन रहता है। प्रांजल, ही इज़ अ फ्रेंड एंड क्लासमेट राजवीर। प्रांजल राजवीर का क्लासमेट भी है, उसका फ्रेंड भी है। ही बिलोंग्स टू आसाम, और ये कहाँ से बिलोंग करता है? प्रांजल आसाम से बिलोंग करता है। पार्ट फर्स्ट, बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें हम रीड करेंगे ब्रेड मेकिंग इन गोवा। गोवा में जो ब्रेड मेकिंग का प्रोफेशन है उसके बारे में हम रीड करेंगे, किस तरह से ब्रेड को मेंटेन किया जाता था, बनाया जाता था, ये हम डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज। ऑथर जो है अपने चाइल्डहुड डेज को रिकॉल करता है और उस टाइम पे कौन कौन से वो एक्टिविटी किया करते थे, कैसे वो लॉव्स को पसंद किया करते थे, कैसे वो ब्रेड बैंगल्स खाते थे, इसके बारे में ऑथर हमें इंफॉर्मेशन देंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे डिलीवरिंग द लॉव्स, यानी कि जो पाव रोटी हैं या ब्रेड बैंगल्स हैं उनको कौन डिलीवर करने के लिए आता था, किस तरह से उनको डिलीवर किया जाता था, किस तरह से उनका जो अमाउंट है वो करता था। इसी चैप्टर में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज़। जो परंपरागत सेरेमनीज हैं उनमें ब्रेड का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, किस तरह से कोई भी सेरेमनी
ब्रेड बिना अधूरी मानी जाती है गोवा के विलेजेस में। तो इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द बेकर्स ड्रेस, बेकर के ड्रेस के बारे में। जब बेकर लॉव्स को सेल करने के लिए आया करता था, वो किस टाइप के ड्रेसेस पहना करता था, तो उसके बारे में हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रेड मेकिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, कि जो ब्रेड मेकिंग है वो किस तरह से एक लाभदायक प्रोफेशन है और किस तरह से जो ब्रेड मेक करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उनको प्रॉस्पेरियस कहा जाता है। उसके पीछे रीज़न है। थोड़ा सा हम इस चैप्टर की हाइलाइट्स जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। पोर्तुगीज इन गोवा वर लवर्स ऑफ ब्रेड, जो पुर्तगीज़ लोग हैं गोवा में वो क्या हैं, वो ब्रेड के बहुत ज़्यादा लवर हैं, यानी कि ब्रेड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ ब्रेड हैव नाउ गॉन, ब्रेड को खाने वाले पुर्तगाली दिनों के जो लोग थे वो अब जा चुके हैं। बट इट्स मेक्स स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन लॉव्स बनाने वाले, ब्रेड को बनाने वाले अभी भी जीवित हैं। थर्ड हाईलाइट है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ नरेटर अ बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। जब ऑथर अपने बचपन को याद करते हैं तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि जो ब्रेड बेचने वाला जो बेकर होता था वो उस समय पर उनका फ्रेंड भी हुआ करता था, उनका साथी भी हुआ और उनका गाइड यानी कि उनका मार्गदर्शक भी हुआ करता था। फोर्थ हाईलाइट इज द बेकर केम ट्वाइस अ डे, बेकर जो है लोगों के घरों में 2 बार आया करता था। वंस इन द मॉर्निंग एंड अगेन वाइल रिटर्निंग होम आफ्टर फिनिशिंग हिज सेलिंग, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग भी वो लोगों के घरों में जाया करता था जब वो अपने सारे ब्रेड्स को सेल कर दिया करता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बैम्बू अप द स्लीपिंग चिल्ड्रन, जो बेकर होता था वो अपने ब्रेड को बेचने के लिए बॉल शेप की बैम्बू की बनी हुई एक टोकरी टाइप में लेके आया कर स्टैंड और एक टोकरी लेकर चलता था, और जो उसका बैम्बू का स्टिक होता था उस पर कुछ घुंघरू लगे होते थे, एक जिंगलिंग और थर्ड साउंड क्रिएट होती थी जिससे बच्चे उठ जाते थे। द लॉव्स वर डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, जो लॉव्स होते थे यानी कि जो ब्रेड होते थे वो घर के नौकरानी को सर्व कर दिए जाते थे, डिलीवर कर दिए जाते थे। द चिल्ड्रन वुड पीप इनटू द बेकर्स बास्केट फॉर द ब्रेड बैंगल्स, उस टाइम पे घर में बड़ों के ब्रेड होते थे लेकिन छोटे बच्चों को ब्रेड बैंगल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। ये ब्रेड बैंगल्स राउंड शेप की होती थी और काफ़ी स्वीट होती थी, यानी कि मिठाई टाइप में होती थी, मिठास से भरी होती थी, तो बच्चे इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते और इसी वजह से कई बार वो घर की वॉल के ऊपर चढ़कर इन ब्रेड बैंगल्स को बास्केट में देखा करते थे। द चिल्ड्रन वुड ईट ब्रेड विद हॉट टी, जो बच्चे थे वो इन ब्रेड्स को गर्म चाय के साथ खाया करते थे। द मैरिजेस वर कंप्लीट विदाउट द पॉपुलर बॉल ब्रेड, गोवा गांव की जो मैरिजेस हैं, बॉल क्या है, ये एक टाइप का लॉव ही है, ब्रेड ही होता है, तो इस बॉल के बिना जो मैरिजेस होती थी वो इनकम्प्लीट मानी जाती थी। बोलिनहास वॉज अ मस्ट ड्यूरिंग क्रिसमस एंड ऑल अदर फेस्टिवल्स, त्योहारों की अगर बात करें तो क्रिसमस के फेस्टिवल पर और अदर जो फेस्टिवल होते थे उनमें एक प्रकार का ब्रेड जिसको बोलिनहास कहा जाता है, इसके बिना इन सेरेमनीज को अधूरा माना जाता था। द बेकर्स पर्टिकुलर नी लेंथ फ्रॉक नोन एज कबाई, अगर ड्रेस करें तो उस टाइम पे वो एक लंबी सी फ्रॉक पहना करते थे जो नी लेंथ यानी कि घुटनों तक लंबी होती थी और इस फ्रॉक को कबाई के नाम से जाना जाता था। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बेकर्स हैड फिजिक टेस्टिफाइंग टू दिस, अब बेकर का जो प्रोफेशन था उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता था, बहुत ज़्यादा लाभदायक माना जाता था, क्योंकि जो बेकर्स होते थे उनकी प्लम्प फिजिक होती थी, कटहल जैसी आकृति होती थी, तो इस चीज़ को उनकी बॉडी के पोस्चर को देखकर ये माना जाता था कि ये काफ़ी मोटे ताजे हैं, यानी कि खाए पिए घर से हैं, मोटे तगड़े हैं, तो इनका जो प्रोफेशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। द बेकर्स कलेक्ट देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर्स होते थे वो अपने बिल्स को यानी कि जो लॉव्स या ब्रेड वो सेल करते थे उनका जो बिल होता था उनको मंथ के एंड में कलेक्ट किया करते थे। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे एंड वी विल डिस्कस एंड स्टार्ट आवर
7th chapter, Glimpses of India, Part 1, A Baker from Goa, tomorrow. Thank you.